अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ ऐं वांसगर नाजिया मीर। नाज़रीन, 5 फरवरी जो ॾींहुं आहे, 5 फरवरी ते पाकिस्तानी क़ौम कश्मीरी अवाम सां यकजहतीअ जे इज़हार तौरु ॾियारे खे हर साल मल्हाईंदी आहे ऐं हिन साल बि इन खे भरपूर तरीक़े सां कश्मीरनि सां एके जे इज़हार तौरु ॾियारे खे मल्हायो पियो वञे। उन जी मुनासिबत सां समूरे मुल्क में नाज़रीन आम मोकल आहे, तक़रीबूं अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां थियनि पियूं, रैलियूं थियनि पियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा जेके ॿिन्ही मुल्कनि खे मिलाईंदड़ जेके रस्ता आहिनि, उन रस्तनि ते नाज़रीन इंसानी ज़ंजीरूं ठाहे करे एके जो पैगाम सॼी दुनिया खे ॾिनो वेंदो आहे। त ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन क़ौमी असैम्बली बि गॾियल ठहिरा मंज़ूर कयो आहे। सिविलियन क़यादत हुजे, अस्करी क़यादत हुजे, अॼु हिकु थी करे हिन ॾिहाड़े ते भरपूर नमूने सां मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां नाज़रीन एके जो इज़हार कश्मीरी अवाम सां थींदो आहे। हर साल जॾहिं हीउ ॾिहाड़ो असीं सेलिब्रेट कंदा आहियूं त कश्मीर जी जेका सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, उन ते बि बहस थींदो आहे। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन ऐवाननि अंदरि या ऐवाननि ॿाहिरि कश्मीर जो जेको मसइलो आहे ऐं उन हवाले सां जेके एफर्ट्स आहिनि, जेके दुनिया जे अंदरि उन हवाले सां पंहिंजो पैगाम पहुचाइण जी, पंहिंजो मौक़िफ़ असराइते नमूने सां रखण वारो जेको हिकिड़ो मिशन आहे, जेको पाकिस्तान गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां खणी हले पियो, उन ते बि ॻाल्हि थींदी आहे। उनखे रिवाइज़ बि कयो वेंदो आहे, रिविज़ बि कयो वेंदो आहे त अञा वधीक कहिड़े रीति उनखे वधीक सघारो बणाए सघिजे थो, उन मौक़िफ़ खे वधीक असराइतो कीअं बणाए सघिजे थो। त अॼोके प्रोग्राम में उन मामले ते फोकस कंदासीं, इन ॾींहं जी जेका अहमियत आहे ऐं ख़ासि करे हीउ जेको असांजो गुज़िरियल साल रहियो, साल 2025 जंहिंमें ॾिठो वियो त असां ॾिठोसीं त मे वारे महीने में जेको मार्क आहे हक़ ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ऐं उनखां पोइ पूरी दुनिया अंदरि आलमी बिरादरी जहिड़े रीति पाकिस्तान जे किरदार खे साराहियो ऐं उनखां सवाइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां पाकिस्तान जा लाॻापा हुजनि, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में हलंदड़ मामलनि जे हवाले सां पाकिस्तान जो जेको किरदारु हुजे, बैकडोर डिप्लोमेसी हुजे, उन्हनि सॼनि मामलनि खे उन्हनि ते बि ज़रूरु गुफ़्तगू कंदासीं त छा हीअ जेके समूरा मामला आहिनि या जेका ईअं चइजे त आलमी सतह ते मुल्क जी जेका साख तमामु घणी बहितर थी आहे, उन साख जो को फ़ाइदो कश्मीर वारे मामले जे हल में थी सघे थो, उहा केतिरी मददगार साबित थी सघे थी। हीअ समूरी जेका असांखे साराहन वक़्तु मिले पई ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ॿिया कुझु मुख़्तलिफ़ सवाल पंहिंजे एक्सपर्ट्स यारो रखंदासीं त हिन वक़्तु कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि कश्मीर सूरत हाल खे बची करे। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे नाज़रीन, उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। अॼोके पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कियो आहे ॿ सीनियर डिप्लोमेट्स मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, GR बलोच साहब ऐं हसन हबीब साहब। वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु नाज़रीन एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार, मुंहिंजी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक्त ॾिनो। नाज़रीन शुरुआत करूँ तो आबिद राव साहब से। आबिद राव साहब, आपको वेलकम करूँगी। मुझे बताइएगा, आज का ये दिन हम इसको हर साल कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के तौर पर मनाते हैं और हर साल जैसे कि मैंने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि हर साल रिविज़िट भी होता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं और गुज़िश्ता साल का जो सारा मामला रहा उसको सामने रखते हुए आप क्या कहेंगे, किस हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ दुनिया के अंदर एक मौसर नमूने से पहुँचाने में? और ये जो जिस साख का मैंने जिक्र किया कि आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि एक इमेज बिल्डिंग भी हुई है पाकिस्तान की, वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है कश्मीर मसले के हल के हवाले से? शुक्रिया दाजिया। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ये दिन हम सन 1990 से मना रहे हैं, ये 36वां साल है। सवाल ये है कि दिन हम 5 फरवरी बनाते हैं, 26 अक्टूबर को भी बनाते हैं, योम सियाह, जिस दिन राजा हरी सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के हक में। बात ये है कि हमारी कश्मीर पॉलिसी है क्या। अब ये जो मई में पिछले साल हुआ बयानुल मरसूस, उसमें हमने बड़े शौक से कहा कि जी हमने कश्मीर का इश्यू जो है वो इंटरनेशनलाइज कर दिया है, दुनिया की तवज्जो आई है। दुनिया तो बहुत पहले कह रही थी कि ये फ्लैश पॉइंट है इस रीजन में। सवाल ये है कि क्या दुनिया इंटरेस्टेड है इस मामले को सुलझाने में। हमारे वो तमाम शोधा जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, वो माएँ जिनके बेटे गए, वो बच्चियाँ जिनके वालिद गए, उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन देखिए, हाफ हार्टेड जो अटैम्प्ट होती है उसमें मुल्कों को आज़ादी नहीं मिलती। पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप इखलाकी मदद करना चाहते हैं कश्मीरियों की, आपकी फॉरेन पॉलिसी में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने कश्मीर की कीमत क्या करनी है, क्या हर कीमत पे आपने उसको आज़ाद करना है, चाहे पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में जाए। उन 80 लाख कश्मीरियों को बचाने के लिए आप 25 करोड़ आदमियों को इस पाकिस्तान के न्यूक्लियर ईंधन के सामने एक्सपोज कर दें। सो देयरफॉर आपको एक अप्रोच बनानी चाहिए। हम बड़े खुश थे कि मई में
कोई नई पॉलिसी कश्मीर के बारे में आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि जी मैं कश्मीर का मसला हल कराऊंगा, हम बहुत खुश हुए थे, लेकिन इंडिया ने उसे जूते की नोक पे रखा और उसे कहा कि हु इज ट्रंप, वो कैसे कश्मीर की बात कर सकता है। शिमला एग्रीमेंट में अपने अपने हाथ कटवा दिए हैं कि ये मेयर अब इंटरनेशनल वो बायलैटरल इशू बन गया है, हम इसको लेके इंटरनेशनल पे नहीं जा सकते। अच्छा, चाइनीज आपको 80s से कह रहे हैं कि आप कश्मीर को फिलहाल भूल जाएं, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपनी स्ट्रेंथ करें। आपके पास ये दो चीजें होंगी कि कश्मीर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। कश्मीर वाले पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज देखते हैं जो इंडिया में नहीं है? क्या पर्सनल फ्रीडम यहाँ ज्यादा है? क्या वोट की ताकत ज्यादा है? डेमोक्रेसी ज्यादा है? मजहबी नफरत यहाँ पे कम है? या इंसाफ यहाँ जल्दी मिल जाता है? तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। 5 फरवरी को ठीक है, आप करें, एक सिंबॉलिक है, एक प्रेशर आप रखें इंडिया पे कि ये इशू अलाइव है, लेकिन इंडिया अब इसकी बात ही नहीं करता। उसने 2019 में सेक्शन 370 को लात मार के अलहदा कर दिया। ये गेम है सिर्फ ताकत की। अगर आप ताकत के जोर पे उसका हाथ नहीं पकड़ सकते, आपके लिए कश्मीर आज़ाद कराना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ आपकी समाजी सपोर्ट, अखलाकी सपोर्ट, सफारती सपोर्ट, इस पे कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। हमारे बंदे उधर मरते रहेंगे। देखिए कश्मीर के तो इशू के ये सन 90 से जब दोबारा ये वहाँ पे अलाइव हुई है, ये मुजाहिदीन आपके डाइवर्ट हुए हैं अफगानिस्तान से उधर, वो 2001 तक तो उनका कोई रोल था। फिर 9/11 के बाद इंडिया ने बड़ी कामयाबी से उस फ्रीडम मूवमेंट को टेररिज्म के साथ जोड़ दिया, और कि ये टेररिस्ट लोग हैं, ये मर्सनरीज हैं, पैसे लेके आते हैं, इनका कश्मीर की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें अपनी ये पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी। खास तौर पर हमारे फॉरेन ऑफिस में बहुत काबिल लायक लोग हैं, उन्हें आप करने दें। इसका हल सन 47 में तो 2 कौमों के दरमियान था, उन्हें या इंडिया ज्वाइन करना था या पाकिस्तान। अब उसके शरीक जो हैं वो कश्मीरी भी हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कि जी इसका जो हल होगा वो हमारी मर्जी से होगा। चौथा, कश्मीर वो चाइना भी निकल आया, उसने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC उनकी 1914 में बनी थी उसको चैलेंज कर दिया है कि उस वक्त चाइना बहुत कमज़ोर था और यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, तो वो उसमें हुआ है। अब LOC कश्मीर के अंदर है, LAC बाहर से मिलती है, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिव बनानी पड़ेगी, हर ऑब्जेक्टिव की एक कीमत हमें रखनी पड़ेगी। इजराइल ने सोचा हुआ है हर कीमत पे उसने खुद को बचाना है, चाहे उसके लिए गाजा की ऐसी तैसी हो जाए, सारे अरब कंट्रीज की हो जाए, हमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो बहरहाल योम कश्मीर, योम एहतजाज बहुत मुबारक हो कौम को। कल कोई साइलेंस भी हमने करना है 10 साढ़े 10 बजे, बिल्कुल, बट इसको मीनिंगफुल बनाना चाहिए। ये इस तरह बेवक्त की रागनी या ऐसा इशू करके हम टाइम ज़ाया करेंगे। ठीक, राव साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि इसको मीनिंगफुल बनाना चाहिए सारी एक्सरसाइज को। जी सब छा चवंदो अवां कहिड़े रीत इनखे फर्दर असीं मीनिंगफुल करे सघूं था? मूं पंहिंजे इंटरव्यू में ज़िक्र कयो त आलमी सतह ते पाकिस्तान जी साख तमामु घणी बहितर थी आहे, उन मां केतिरो फ़ाइदो वठी सघिजे थो। ऐं जीअं राव साहब बि हिते ज़िक्र कयो त मे वारे महीने में हिकिड़ी होप पैदा थी, जॾहिं अमेरिकी सदर इहा आछ कई त हू इन जे हल में का मदद करे सघनि था। ऐं ताज़ो ई गाज़ा पीस बोर्ड वारे वक़्त ते बि भारत जे अंदरि का बेचैनी नज़र आई, शायदि ही मामिलो में बि हिन पीस बोर्ड जे एजेंडा में अची वञे। त हाणे कीअं ॾिसो पिया मौजूदा हालतुनि में कहिड़ा चैलेंजिस कश्मीर जे हवाले सां पाकिस्तान खे आहिनि दरपेश, ऐं कहिड़े रीति इनखे वधीक स्ट्रेंथन करे सघिजे थो? महिरबानी नाजिया, ॾिसो कश्मीर इशू हिकिड़ो लीगल इशू आहे। कश्मीर इशू हिकिड़ो कुझु माण्हुनि जी शनाख़्त जो, कश्मीरनि जी शनाख़्त जो इशू आहे। कश्मीर इशू उन्हनि जी हिकिड़ी रिलीजियस फीलिंग जी ॻाल्हि आहे, कल्चर जी ॻाल्हि आहे, ऐं हिकिड़ी अनफिनिश्ड एजेंडा आहे डीकोलोनाइज़ेशन। हाणे उनखे यस रियलिटीज़ को शक न आहे त ॾाढियूं बिटर आहिनि। असां वॾी कॉस्ट पे कई आहे, कयूं पिया, ऐं शायदि लॻे थो त कुझु वक़्तु अञा बि कंदा रहंदासीं। लेकिन हिकिड़ी स्मार्ट डिप्लोमेसी सां कश्मीर जो इशू एज़ अ इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, एज़ अ इशू ऑफ बीइंग अ पेंडिंग एजेंडा विच इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। टियों त सभ खां अहम एक कमिटमेंट solemnly made not by the international community alone but by the Indian leaders themselves, no less than the Prime Minister at that time, Nehru chayo ta asan paan kandasi. It was India which went. Yes, a lot of water has flown under the bridge since then,
लेकिन इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त असां इहो जेको असांजो उसूल जो जेको आहे मौक़िफ़ उन खां हटी वञूं. सो आई थिंक वट इज़ डूएबल इज़ कि असां उसूली मौक़िफ़ खे जीअं कानून जे मुताबिक़ डिप्लोमेसी जे मुतालिक़ कंदा रहूं, लेकिन उन में इहो असांखे ख़्यालु करणो पवंदो त कंहिं तरह सां बि इहो इशू जेको आहे सो के आम कन्फ्लिक्ट तरफ़ न वञे, कंहिं वॾे डिज़ास्टर जो पेशख़ैमो न थिए. ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त कंहिं तरह सां हू असांजी जेको डेवलपमेंट वारी मार्च आहे उन में कंहिं तरह बि का रुकावट ईंदी लाज़मन. मां कोन थो चवां नथी अची सघे. हिंदुस्तान खे जेकॾहिं असां एग्रेसिव डिप्लोमेसी ते वञूं था त हू पंहिंजा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु कंदा, लेकिन पोइ उनखे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु रहणो पवंदो. लेकिन क़ौम खे अॼु जो ॾींहुं लाज़मन यादि कराईंदो रहणु घुरिजे असांखे. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन ऑफ हिस्टोरिकल प्रॉमिस. त उन हिस्टोरिकल प्रॉमिस खे बिट्रे त कयो आहे हिंदुस्तान, बट वी कैन नॉट, डिस्पाइट ऑल द कॉस्ट, डिस्पाइट ऑल द डिज़ायर. त असांजा रिलेशनशिप हल आहिनि, काफ़ी सारा फार्मूला आहिनि. बल्कि ईअं तव्हां सां ॻाल्हाइण खां पहिरियां मूं सोचियो पिए छो न वरी बि उहो मुशर्रफ साहब वारो जेको फार्मूलो आहे उनखे वरी बि इस्तेमालु कजे ताकि सॉफ्ट बॉर्डर थी वञनि कश्मीर जा, हिक ॿिए सां अचण वञण उन्हनि जो शुरू थी वञे, पीसफुल थी वञे, सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस असां वटि बि थी वञे. असां वटि बि बेक़रारी आहे, होॾां त हिकिड़ो क़ैदखानो आहे हिंदुस्तान में, त उन्हनि जी ज़िंदगी थोरी बहितर थी वञे जेकॾहिं हिंदुस्तान में जे कब्ज़े में आयल मुसलमाननि जा, त दैट विल बी गुड फॉर अस. सो ऐं देयर इज़ लॉट दैट दे कैन एक्सचेंज. ऐं ॿियो असांखे विसारणु न घुरिजे त असांजो पाणी कश्मीर मां ई गुज़री रिवर सिस्टम जो असां वटि अचे थो. वी कैन नॉट गिव अप. आई विल स्टॉप हियर. जी हसन साहब, सारी गेम ताकत की है, जैसे राव साहब ने फरमाया और जिया साहब ने भी उस पर बड़ी तफसीलन रोशनी डाली. आप क्या देखते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इस हवाले से? देखिए, एक तो मैं दोनों स्पीकर सीनियर हैं मेरे और दोनों से मैं एग्री करता हूँ. हमें अपनी पॉलिसी को बहुत क्लियरली रिक्राफ्ट करना पड़ेगा. अभी जो ये हम एक 2 दिन का प्रोटेस्ट करते हैं, मुल्क बंद कर देते हैं, मैं कम से कम इससे एग्री नहीं करता हूँ. हमें चाहिए कि मुल्क खोले, बीच में आप ब्रेक लें और लोगों को इन्फॉर्म करें हर लेवल पे कि भाई क्या जुल्म हुआ था और क्या जुल्म हो रहा है, ताकि हमारी आवाम की अवेयरनेस बढ़े. नंबर 1. नंबर 2, हमें इन दिनों में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशंस को इस बात पे सेंसिटाइज करना चाहिए कि देखिए बड़ा जुल्म हुआ था और हो रहा है. क्योंकि देखिए यूरोप में सिर्फ लीडरशिप को या अमेरिका में सिर्फ ट्रंप को आप इम्प्रेस करके कोई पॉलिसी चेंज नहीं ला सकते. तो हमें चाहिए कि उनकी ह्यूमन राइट एसोसिएशन हैं उनको लेटेस्ट न्यूज़ सप्लाई करें, लेटेस्ट कंसर्न्स हाईलाइट करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो अपने मेंबर्स को और अपनी गवर्नमेंट को इस बात की तरफ लाएं कि एक पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया पे बढ़े फॉर सोल्यूशन. जहां तक ऑटोनॉमी का सवाल है, यस, हमारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है और इंडिया तो वाकई प्रैक्टिकली है प्रिजन. तो हमें थोड़े से कश्मीरियों की जिंदगी आजाद करने के लिए जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उन पर जो देनी चाहिए, बायलैटरल ट्रेड पे तवज्जो देनी चाहिए और हमें इनफैक्ट अपने कश्मीर को एक मॉडल बनाना चाहिए. ये बात ठीक है कि एजेके में कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिससे कोई अट्रैक्ट हो, यानी दूसरी तरफ के कश्मीरियों को कोई यहाँ चाम नजर आए, तो वो भी ये सोचते होंगे. इसीलिए देखिए अभी तक कश्मीरियों की कोई बहुत अरसे से जेन्युइन अपराइजिंग नहीं है. जो भी थोड़ी बहुत वहाँ होता है, इंडिया उसको बहुत क्राफ्टली 9/11 के बाद से टेररिज्म की तरफ लेबल कर देता है और पूरी दुनिया को यकीन दिलाता है कि भाई ये कुछ लोग हैं शरपसंद जो पाकिस्तानी पैसा या किसी और के पैसे से काम कर रहे हैं. और वो इंडिया ने जितना एंटी टेररिज्म पे इन्वेस्ट किया है, आप दुनिया की किसी भी मीडिया पे जाएं, हमारा नैरेटिव उतनी स्ट्रांगली आपको नजर नहीं आता जितना हमारे खिलाफ नैरेटिव नजर आता है. मैं तो जिस भी टीवी चैनल को इंटरनेशनल खोलता हूँ, बारिंग फ्यू, उस पर मुझे जो आदमी बैठा नजर आता है वो क्लियरली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को टैग कर रहा होता है. तो हमें इस बात की भी बहुत जरूरत है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को फोकस करें, अपने यहाँ चैनल्स की उनकी तादाद बढ़ाएं जिनका इंटरनेशनल रीच हो. अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो हमारे अपने जो चैनल हैं जो हम फोकस कर रहे हैं बाहर की तरफ,
ان میں انگلش اور انگلش سب ٹائٹل کا کنٹینٹ بڑھائیں تاکہ باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے کیا. اور جیسے ہم نے کہا کہ ہم اپنی جب تک اکنامک سچویشن کو امپروو نہیں کریں گے، جب تک کہ اپنی الائنمنٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی پالیسیوں کو کلیئرلی اسٹیٹ نہیں کریں گے. دیکھیے وار، جیسے بلوچ صاحب نے کہا، ہم وار کی طرف تو جا نہیں سکتے. وی کانٹ ہاسٹیج آور 250 ملین پیپل. اور ہمیں بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم بجائے وار میں گئے جا کے ہم اپنی پالیسیز کو اور اپنی انٹینشنز کو دنیا کے سامنے پیش کریں، ایکٹ ویری اسمارٹلی. اور جیسے ہمیں جہاں بھی اسپیس ملے، چاہے وہ بنیان المرصوص کا مئی 2025 کی ایونٹ ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سافٹ کارنر فار پاکستان، جو نیا بالکل ایک فنومنا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں تو دوسری طرف انڈیا نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا ہے ای یو سے، اور ٹرمپ صاحب نے بھی وہ جو 55% وہ تھا ٹیرف، وہ کم کر کے 18 کر دیا. یعنی جی اب 25 سے 18 بالکل. پاکستان پہ 19% ہے اور انڈیا پہ 18% ہے. تو فائدہ کیا ہوا ہمیں امریکہ کا اتنا کلوز جانے کا وہ فائدہ ہی نہیں ہوا جتنا انڈیا نے ایک اسٹروک میں جیت لیا. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو بہت کرافٹلی وہ کرنا ہے اور اپنی انٹرسٹ سامنے رکھنا ہے. پولیٹیکل، مورل اور اسپریچول جو بھی سپورٹ ہے وہ کشمیریوں کی جاری رکھنی ہے. لیکن اس وقت ہمیں اپنی پالیسیز کو بہت کلیئرلی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی راؤ صاحب، یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ جیسے حسن حبیب صاحب نے کہا کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ جو سافٹ کارنر ہمیں نظر آیا، اس کی بڑی تعریف بھی ہوئی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک انقلابی ہم ایک ٹوئسٹ دیکھ رہے ہیں، ایک پیراڈائم شفٹ والی ایک ساری صورتحال بیان کی گئی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ امیگرینٹ ویزا والا معاملہ ہو، اس کی معطلی ہو، یا بھی ریسنٹ جو حسن حبیب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ٹیرف والے معاملے پر پاکستان کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوا اس قربت کا. مزید ہم جا رہے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. ناجیہ دیکھیں، یہ تو آئی ڈونٹ نو، یہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا. امریکہ کی دوستی کبھی پاکستان کے فیور میں نہیں ہو سکتی. پچھلے سال بھی کئی سین ایلیمنٹس نے یہ کہا تھا بی کیئرفل. یہ ابھی وقتی فائدہ امریکہ آپ سے اٹھوا لے گا، کوئی غلط فیصلہ کروا لے گا، کوئی اور غلط کانٹریکٹ کر لے گا. یہ لانگ ٹرم پاکستان کے ساتھ دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی بڑی واضح مثالیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹو ان ایکولز کین نیور بی فرینڈس. اس کا مفاد جب ہوتا ہے وہ آپ کو دانہ ڈال دیتا ہے، اس کا مفاد نکل جاتا ہے وہ آپ کو اوپر ٹوکری ڈال دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو یہ نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے امریکہ آپ کا دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور امریکہ کا انٹرسٹ بھی کچھ بھی ہو، وقتی ناراضگی ہے بٹ اس کا انڈیا کے ساتھ زیادہ وہ ہے. آپ کو اپنی آپ کے کشمیر ایشو پہ آپ کو عرب کنٹریز نہیں سپورٹ کرتے، دے ول ووٹ اگینسٹ یو. بہت سے وہ ہیں. اور پہلے بھی اگر آپ رائے شماری کی بات کریں، اگر آپ فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو دوسرے کو بتانا پڑتا ہے آپ کا اور اس کا کامن انٹرسٹ کیا ہے. امریکہ کا اور ہمارا کامن انٹرسٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو ذرا ہم پہ سختی نہ کرے، ہمیں وہ ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے لون شون دے دے. بلکہ یہ عرب کنٹریز بھی لون آپ کو یا پیسے آپ کو اس کے اشارے کے بغیر نہیں دیتے. تو آپ اپنا دامن بچا کے چلیں اور آپ اس سے توقع نہ رکھیں کہ امریکہ کوئی آپ کو کرے گا. اسی رشیا کے ساتھ آپ اب جا رہے ہیں پرائم منسٹر ہمارے ادھر نیکسٹ منتھ، تو آپ اور طرف دوستیاں کریں. یہ آپ کو ہر دور میں اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے. آپ کی نیشنل آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ہم ایک ہاتھ میں ہمارے وہ کارٹون دیکھا ہوگا آپ نے 5-6 سال پہلے آئے تھے، ایک ہاتھ میں آپ کے نیوکلیئر بوم ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ کاسا ہے بھیک مانگنے والا. تو یہ کو توقیر آپ کی اگر یہ ہے تو پھر آپ کی خودداری کدھر ہے؟ پھر آپ مطلب آپ نے اخراجات اپنے اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے. آپ میں خودداری بھی وہ ایرانین قوم والی نہیں ہے کہ آپ مطلب، یا آپ مثال ایران کو چھوڑ دیں، میانمار کی لے لیں. سنس 1965 یو مانیٹر دس کنٹری، وہ نہ کسی سے ایڈ لیتا، نہ کسی کے وہ حق میں بیان دیتا. وہ جو کچھ بھی اپنا کھا پی رہے ہیں، وہ تو نہ وہ ان کی کسی دشمنی ہے، نہ کوئی ایسی دوستی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس ریجن میں آپ کو چودھری بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے ہی وہ کریں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے. لیکن اس سے زیادہ آپ امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں، چائنا کے ہائر دین ماؤنٹین، ڈیپر دین سی اور سویٹر دین ہنی والی اس کے بعد آپ اپنا دیکھیں آپ کیا ہیں. آپ اوروں کی اس پہ مطلب ایک بڑا آدمی اگر آپ کا دوست ہو جائے اس کی شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی دن بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دے گا. تو امریکہ ول لیٹ یو ڈاؤن.
आप मतलब ट्रंप को समझती हैं कि आपको लॉन्ग सस्टेनेबल वो कोई करेगा? उसने अपने नेटो के एलाइज के उसमें ग्रीनलैंड पे कब्जे का दावा कर दिया है, कनाडा को धमकी दे चुका है वो। पाकिस्तान की कहाँ, वेयर डू यू स्टैंड? उसने अगर कह दिया एक दिन, आप खुश हो गए कि जी कश्मीर में वो मीडिएशन करवा देगा, इंडिया ने उस पर क्या रिएक्शन दिया वो आप देखें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि कश्मीर इशू को आप गिव अप कर दें। नो, प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपने उसको कैसे अचीव करना है, उसका रास्ता आप चेंज करें। जो आपका अभी तक रहा है सन 47 से, यूएन के रेजोल्यूशन, यूएन की हैसियत क्या है, यूएन ने कहाँ आज तक को ऐसा कमजोर का साथ दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करेगा कश्मीर में आके? उसे गाजा में नजर नहीं आ रहा, उसे दुनिया के हर मुल्क में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इसलिए आप ये गलत उम्मीदें ना लगाएं, ना कौम को बांधे कि जी हम ये इस फोरम पे जाएंगे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मौलाना फजलुर रहमान 10 साल रहे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, 6 करोड़ सालाना उनका बजट होता था। उन्होंने सिवाय सैर सपाटे करने के मुझे बता दें कश्मीर के हक में एक भी वोट अगर दुनिया में लिया हो, किसी अरब कंट्री का बता दें, मुस्लिम कंट्री का बता दें, जिनके गुण गाते हम थकते नहीं कि हमारे उम्मा, हमारी मुस्लिम बरादर कम्युनिटी, आई डोंट नो, मुझे तो ये चीज सब फ्रॉड लगती है। और वो कश्मीर कमेटी के मेंबरान से अगर आप ये भी पूछ लेना कि कश्मीर का एक्चुअल इशू है क्या, मैं कह सकता हूँ कि 90% ऑफ देम विल नॉट नो। अब मौलाना से कोई बुला के पूछ लें। ठीक राव साहब, जैसे आप बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए फिर रास्ते को चेंज करने की आपने बात की। जिया साहब, इन में कुछ ऐड कंदो ऐं गॾो गॾु इहो बि त जेको मीडिएशन वारो रोल प्ले करण जी अमेरिकी सदर ॻाल्हि कई लास्ट ईयर, ऐं उन मां बि घणो होपफुल, जीअं राव साहब ॻाल्हि कई त घणो उन मां होपफुल थियण जी ज़रूरत न आहे, पर असांखे पंहिंजे पाण खे प्रिपेयर करिणो पवंदो आहे। इन इशू खे असांखे अचीव करण जे लाइ, इन मक़सद खे अचीव करण जे लाइ पंहिंजे रस्ते खे, पंहिंजे डायरेक्शन खे चेंज करने की जरूरत है। जी, थैंक यू। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी त अॼु जेका असांजी डिस्कशन थिए पई त ॾाढी हिकिड़ी रियलिस्टिक थिए पई थी। ॿाहिरि जेके मुंहिंजा रिस्पेक्टेड ॿई जेके पैनलिस्ट आहिनि, एंड आई एग्री विद देम कि जेके बि असांजा क़ौमी चैलेंजिस आहिनि, इंक्लूडिंग द फॉरेन पॉलिसी चैलेंज और सिक्योरिटी चैलेंज विद रिगार्ड टू कश्मीर, उनखे असांखे ॾाढो रियलिस्टिकली ॾिसणो पवंदो, जंहिंमें न सिर्फ़ु पंहिंजी रियलिटी लेकिन दुनिया जी रियलिटी खे बि ॾिसणो पवंदो त दुनिया हींअर किथे बीठी आहे, केतिरी एतबार जोगी आहे, कंहिंजा किथे केतिरा इंट्रेस्ट अचनि था। विद इन दैट कॉन्स्ट्रेंट असांखे पंहिंजी हिकिड़ी स्ट्रैटेजी करणी पवंदी। इन जो मतिलबु इहो न आहे त असां को अहिड़ो मैसेज मोकिलियूं कश्मीर ॾांहुं त असां तक़रीबन हथु खणी चुका आहियूं। नो, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। त कश्मीरी अवाम जेका बि नंढड़ी आहे, उन्हनि जी जेके बि जेतिरी बि उनजी आहे पॉपुलेशन, तक़रीबन करोड़ या जो कुझु आहे, उन में उन्हनि खे इहो ज़रूरु ॿुधाइणो पवंदो त यू हैव अ केस। उन केस जा के असां बि धुर आहियूं, चाइना जी तव्हां चयो उहो बि धुर आहे, पाण कश्मीरी धुर आहिनि। ऐं ॾिसो, घणा सारा अहिड़ा मामला आहिनि दुनिया में जेके साल हलिया आहिनि, ऐं ईअं कोन्हे त वेस्ट जेको आहे सो नंढनि क़ौमियतनि खे आज़ादु न करायो आहे, लेकिन जिते उन्हनि जा पंहिंजा इंट्रेस्ट कन्वर्स थियनि था उते कनि था। चाहे वो इंडोनेशिया जे भरिसां ईस्ट तैमूर हुजे, चाहे साउथ सूडान हुजे, ऐं हाणे सोमाली लैंड जो बि मूंखे इहो ई डपु आहे त इज़राइल जी रिकग्निशन खां पोइ शायदि हुनखे कनि पिया। सो इहो आहे त उन्हनि वटि ताक़त आहे घणी, असां वटि ताक़त घणी कान्हे का, लेकिन हिन खे कश्मीर जे इशू खे OIC जे फोरम ते, एजेंडा ते ज़िंदा रहणु घुरिजे। कश्मीर खे यूनाइटेड नेशंस जे सिक्योरिटी काउंसिल जे एजेंडा ते ज़िंदा रहणु घुरिजे, रिवाइव रखणु घुरिजे। उहो हिकिड़ो आउटस्टैंडिंग इशू आहे दैट वी कैन नॉट गिव। उहो कानूनी जेको असांजो क्लेम आहे या कश्मीर जो क्लेम आहे या हक़ आहे, मां त हुनखे चवंदुसि त हक़ आहे, त हू उन्हनि खे इहो हक़ ॾिनो वेंदो पंहिंजी मर्ज़ी जे एक्सप्रेशन जे लाइ। त उनखे असांखे गिव अप नाहे करिणो, नॉन द लेस पंहिंजो पाण खे बचाइणो आहे। ऐं मां वरी बि अंडरलाइन कंदुसि त हिकिड़ी स्मार्ट डिप्लोमेसी, कीपिंग इन व्यू दी चैलेंजिस ऑफ 21st सेंचुरी खे एडॉप्ट करिणो पवंदो फॉर ओवरऑल असांजी फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेशली फॉर कश्मीर। हसन मिर्जा, स्मार्ट डिप्लोमेसी, आपने भी उससे पहले बात की कि इंटरनेशनल मीडिया में अपनी रीच बढ़ानी या दूसरे सारे मामलात, उन पर भी फोकस करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पर ये भी बात हुई कि
मुख्तलिफ जो फॉरम्स जिनका जिया साहब ने भी जिक्र किया, राव साहब ने भी जिक्र किया, OIC, हमने सलामती काउंसिल का भी यहाँ पर जिक्र हुआ कि वहाँ भी इसको ज़िंदा रखना होगा ताकि बात हो सके और ये इशू रेलेवेंट रहे, और फिर इसको साथ साथ रख कर फिर अपनी तैयारी की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई कलाम नहीं कि हमने इस इशू को जिंदा रखना है, और बलोच साहब ने जैसे कहा कि हम कश्मीर को बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकते, हमारा सारा पानी वहां से आ रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता ये इंडिया के टोटल जैसे पार्ट बनाने की कोशिश है, हम भी गिव अप कर देंगे तो फिर हम अपने पानी भी उनके हवाले कर देंगे, तो ये बड़ी एक ब्लीक सी चीज हमारे फ्यूचर में लर्च कर रही है। तो हमें एक तो इस इशू को अलाइव रखना है। दूसरे, आपको याद होगा आबिद राव साहब भी, बलोच साहब भी, मैं भी, जब हम आपके प्रोग्राम में आते हैं तो हम एक बात जरूर करते हैं कि हमें अपने हालात भी इम्प्रूव करने हैं। अगर हमारे हालात अच्छे होते और हम कश्मीर में ऐसा इन्वेस्ट करके सिचुएशन चेंज करते कि हमारी साइड के कश्मीरियों के हालात बहुत अच्छे होते, तो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन होती है, एक मॉडल होता दूसरी साइड के, अदर साइड ऑफ द LOC के, कि वो लोग भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या इंडिया से डिमांड करते हैं कि जनाब आप और उसमें इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में या उसमें। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ के हालात तकरीबन एक जैसे हैं। हमारे यहाँ भी इशूज उसी तरह के गंभीर हैं जैसे इंडिया की साइड पर हैं। तो हमने ऑल इन ऑल इतने अरसे में कश्मीर की सिचुएशन इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। राव साहब ने जैसे कहा, हसन साहब कि इस पे इन्वेस्टमेंट तो बड़ी हुई, उन्होंने कश्मीर कमेटी का भी जिक्र किया, मुख्तलिफ उनके जो सरबराहान रहे, सारे मामलात रहे, तो इन सालों में एक मॉडल ना बन पाना, हालात का ना सुधर पाना, इसके आप क्या असबाब देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर कमेटी के आबिद राव साहब ने बहुत अच्छी तस्वीर पेश की थी। मैं और करीब से इस कमेटी को देखा हुआ है, इनके एनवॉयस जाते आते थे। मुझे उस कमेटी से कोई प्रैक्टिकल फायदा नजर नहीं आया अपनी टोटल प्रैक्टिकल लाइफ में जो फॉरेन ऑफिस में थी। तो मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर कमेटी टाइप के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के बजाय जहां हम अपने अजीब व गरीब किस्म के एनवॉयस को भेजते थे, वो पता नहीं वहां क्या बात करते थे। कोई अरब मुल्क हमारे फेवर में वोट देने पे तैयार नहीं। ईरान, हाँ, अगर क्लर्जी पावर में होती है तो जरूर हमारे फेवर में होती है, लेकिन अगर कंजर्वेटिव की जगह मॉडरेट आ जाते हैं तो फिर हमारा वोट वीक हो जाता है। टर्की हमारी तरफ है, और इसके अलावा आप यकीन माने कोई इस्लामी मुल्क हमारे साथ नहीं है। तो हमें इस बात पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने इशू को दुनिया जहान में पॉपुलर कराएं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें। और ये जो नैरेटिव इंडिया ने वो किया है कि हर आदमी टेररिस्ट है, फ्रीडम फाइटर के अपने वो हैं, राइट्स हैं और उनकी इंटरनेशनल उस पर रिकग्निशन है। तो हमें अपना नैरेटिव जो है ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मीडिया पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे अब आप इस प्रोग्राम में बिल्कुल एक बहुत अच्छी खुली गुफ्तगू करा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जगह पे आपको ये सुनने को मिलता है। न जाने क्यों हमारा नैरेटिव इतना कंट्रोल्ड है और इतना स्ट्रेंजली कंट्रोल्ड है कि वो हमें पता ही, बाहर लोग जब हमारी बात सुनते होंगे, अब तो वो अंग्रेजी ना होने की वजह से सुनते ही नहीं, सिर्फ हमारा लोकल प्रेशर है। तो हमें चाहिए कि अपनी रीच को थोड़ा सा बढ़ाएं और इस इशू पे हम अपने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। अभी देखिए, हर पार्टी की एक अजीब व गरीब पॉलिसी है, और राव साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं। अगर आप उन लोगों, हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स को एक जगह जमा करके उनका एक क्विज ले लें उन कश्मीर, तो मुझे पूरा यकीन है सब फेल हो जाएंगे। इस ब्लीक सिनारियो में हमारी पॉलिसी जो है वो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, जो हमारे लोगों को उस पे यूनाइट करे ओपिनियन पे, और उसके बाद हम जो है इस पे इन्वेस्ट करें, अपनी इंटेलिजेंसिया को चार्ज करें, अपने मीडिया को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने एक्सपर्ट्स को, कि इस इशू को हम पूरी तरह से इंटरनेशनल फोरा पे लेके आए, अवामी लेवल पे। देखिए, UN में इतने साल से कोई फर्क नहीं पड़ा, OIC बिल्कुल एक डिबेटिंग फोरम है, मुझे तो उससे जीरो उम्मीद है। मैं उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुका हूं, लेकिन मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। इसी तरह से ECO भी ऐसे ही वो है। SCO में ये बात ही नहीं होती है क्योंकि वहाँ इंडिया बैठा हुआ है। तो हमारे पास एक तो फोरम लिमिटेड है, हमारे पास अल्टीमेटली यही एक्सेस है कि हम वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट कंट्रीज में इस पे लॉबिंग करें, रेगुलरली इस पे हम काम करें, अवाम में हम रीच करें, बजाय इसके कि हम उम्मीद रखें कि यूनाइटेड नेशन फैसला करेगा। हमें देखिए, यूरोप बड़ा अभी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप देखें इराक की वॉर के खिलाफ कितने बड़े बड़े वहाँ वो हुए थे, इसराइल के खिलाफ
देखिए ओपिनियन की वजह से इस वक्त यूरोप में इजराइल की पोजीशन खराब हो चुकी है, अमेरिका में खराब हो चुकी है। क्यों? मीडिया में और फलस्तीनियों ने और लोगों ने इस तरह से तस्वीर पेश की है कि इजराइल एक जालिम और जाबिर प्लेयर के तौर पे सामने है, और आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे कि इजराइल की पोजीशन खराब है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने इजरायली एम्बेसडर को वापस भेज दिया है। और इस तरह तो हमें भी इंडिया के बारे में इत्तलात लोगों को पहुंचानी चाहिए, क्रेडिबल करेक्ट इत्तलात पहुंचानी चाहिए। आप देखिएगा अगर पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ यूरोप में या वेस्ट में, तो ऑटोमेटिकली उनकी गवर्नमेंट्स मजबूर हो जाएंगी कि इंडिया को प्रेशराइज करें। देखिए कोई आउटराइट इंडिया के खिलाफ तो नहीं जाएगा, इसलिए कि इंडिया इज अ बिगर मार्केट, इट्स अ डेमोक्रेसी, एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी। आप उस पर इतराज कर सकते हैं कि मोदी साहब ने इस दफा जो इलेक्शन में और दूसरे काम किए हैं, लेकिन वर्ल्ड का परसेप्शन तो है ना उनके डेमोक्रेटिक होने पे। हमारे बारे में ऐसा कोई ओपिनियन बाहर नहीं है। तो इंडिया का की स्ट्रेंथ है उसकी डेमोक्रेसी, उसका साइज 1.4 बिलियन एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी का साइज। हम तो राव साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया था, एक हाथ में प्याला लिए रोड साइड पे खड़े हैं, जो गुजरे 4 सिक्के डाल दे। हमारा तो परसेप्शन बहुत खराब है। तो हमें ऑल इन ऑल अपनी इन हाउस इम्प्रूव करने की जरूरत है कि हम किसी तरह से इज्जतदार कौमों के करीब आए, अपने आवाम को कुछ दें। अब ये तो आपकी एजुकेशन इंतहाई वीक है, 33-34 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो तालीम है वो भी क्लूलेस है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहा है, कोई कुछ। ऑल इन ऑल फिर हमारी डेवलपमेंट आप देख लीजिए, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, ड्रेन हो रहा है। इस सूरत हाल में एक अच्छी पॉलिसी बनाना या चलाना बहुत ज़रूरी है, और हम अपने भी हालात ठीक करें। जो हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको भी एक अच्छी लाइफ दें, एक अच्छी इज्जतदार लाइफ दें। तब ये उम्मीद है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा वाज़ेह होगा और हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। जी राव साहब, इन हाउस इम्प्रूवमेंट की बात की हसन हबीब साहब ने बहुत उम्दा बात की कि अगर आज़ाद कश्मीर को हम एक मॉडल के तौर पर पेश करते तो फिर बहुत एक उम्मीद थी कि मामलात इससे कई बेहतर, हालात इससे कई बेहतर हो सकते थे, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है। पब्लिक ओपिनियन की भी उन्होंने बात की, लॉबिंग की भी आप बात की। आप क्या फर्दर सजेस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड? देखिए, बिकॉज इसमें सिर्फ कश्मीर को हमें ये नहीं कहना कि जी वो हमारे साथ आमिल है, आपने वो इंडिया से छीनना है। उसके लिए आपको ताकत चाहिए होगी, उसको आपको दुनिया में लोगों की डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होगी, उसके लिए बहुत काम करना है। और अपना घर तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट इन ऑर्डर। आप अपने प्रोग्राम जितने भी आपने पिछले 1 साल में किए हैं, ये पॉइंट कॉमन रहा है हर प्रोग्राम में कि पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। तो वो जब तक नहीं होगा, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग ठीक नहीं होगी, वो स्टैंडिंग ठीक नहीं होगी, तो इंडिया के खिलाफ आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। देखिए, आपने कश्मीरियों को भी कन्विंस करना है जो मकबूजा कश्मीर में है कि भाई हम आपको बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर फैसिलिटीज, इंसाफ, टॉलरेंस, सेकुलरिज्म, ये सारा कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर में तो पैदा करें ये आप। तो इसलिए ये जो है ना OIC, उम्मा, ये बड़े फजूल जज्बाती वर्ड्स हैं जिनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। OIC तो मिल के अरब वो इशूज ने रिजॉल्व कर सके, हम तो फिर अजमी कंट्री हैं। हमारे पास वाहिद एक निगोशिएटिंग जो है वो हमारे पास हमारी आर्म फोर्सेज हैं, जो उनको ज़रूरत पड़े तो 10,000 फौजी हम दे दें, इतने जहाज़ दे दें, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला में उनको ले आएँ। आप ईरान से तो तजारत कर नहीं सकते, जिसने सन 50 में आपको ऑयल पाइपलाइन ऑफर की थी। आज 90 साल हो गए उसको तकरीबन, तो 75 साल। अब सवाल ये होता है कि आप खुद कितनी इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो आप छोड़े ये वर्ल्ड के इश्यूज में, आप अपना घर ठीक करें, आपकी हैसियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। चाइना के पास ताइवान है जो पहले फॉर्मूसा था, वो उसने आज तक उसे सन 1949 के बाद से अभी तक उसको छेड़ा नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये खुद ब खुद हमारी झोली में आके गिरेगा, ये उस फल की तरह है। यही मशवरा उन्होंने कश्मीर के लिए दिया था जनरल ज़ियाउल हक को, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक तो जिहाद मास्टर था, उसको तो फौरन चाहिए था कश्मीर। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो जंग करके भी ले लेंगे। तो ले लें फिर आप जंग करके, अगर आप में इतनी वो है। कहने का ये है कि हमने हमेशा अपने साइज से बड़ी बात की है, वो कभी तुक्का चल गया हमारा और कभी नहीं चला। तो कश्मीर वाला तुक्का आपका चलेगा नहीं, आपको एक्चुअली सॉलिड ऑन ग्राउंड का मामला ठीक करने होंगे, इंडिया को कन्विंस करना होगा। और मैं एक और चीज़ आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, आप इंडिया के किसी स्टेट को उससे अलहदा कर लें,
उसकी एक कन्वेंशनल जंग होगी, लेकिन कश्मीर पे जंग उनके लिए ऐसी होगी कि इंडिया आपको न्यूक भी करना करना जो है ना से नहीं हिचकिचाएगा। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। जब से अजीत दोवल आया है सन 14 से, 12वां साल है उसका, उसने कहा है कि ये मुजाहिदीन तो पैसे के लिए जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान वाला ही दवाई हम इनको देंगे। तो उन्होंने कहा हम इनको डबल पैसे देंगे और ये पाकिस्तान में करेंगे। ये कश्मीर की कीमत है जो हम बलूचिस्तान में अदा कर रहे हैं, KPK में अदा कर रहे हैं। आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो इंडिया से आप एट्रीब्यूट करते हैं, वो ये कश्मीर के ही बस हो रहा है सारा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर मसला है। ये 5 फरवरी को यकजहती का दिन और 26 को यौम स्याह मनाना अक्टूबर को, ये मतलब ये तो दिखावे की बातें नहीं रही हैं। हमारा ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर को गिव अप कर दें, ये ख़त्म कर दें। आपका पानी उधर से आता है तो वो तो अभी भी उनके कब्जे में है। पानी तो आपका आ रहा है सन 47 से। कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, तो ये कैसी शहर आ गया जो 75 साल से उनके काबू में है और आप अभी भी सांस ले रहे हैं। ठीक है, ये बड़े लीडर्स ऐसी बातें किया करते हैं, एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोल के कौम को एक नारा दे देते हैं अगले 25 साल के लिए। बट अब हमें देखना है कि ये नारा वाकई रियल है, वैलिड है, आइंदा चलने वाला है नहीं है। तो कुछ और दरमियानी राह रखें। अब अगर कश्मीरी दे वांट इंडिपेंडेंस, वो नहीं आपके साथ आएंगे। मैं आपको आज आई कैन गिव यू इवन इन राइटिंग, वो नहीं आएंगे। वो किस लालच में आए आपके पास? आपके पास क्या बेहतर है जो उनके पास ऑलरेडी नहीं है? आप कौन से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? दुनिया में हर खित्ते में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशंस चुप हैं, UN चुप है। UN की तो हैसियत अब कुछ भी नहीं रही। आप देख लें, गल्फ वॉर से लेके अब तक 91 में जो सीनियर बुश ने स्टार्ट की थी, उसने कौन सी जंग रुकवाई है दुनिया में? कहाँ इफेक्टिव हुई है? ट्रंप ने तो कह भी दिया कि आई हैव माय ओन रूल्स, मैं नहीं मानता किसी UN को। तो अब छोटे वाले जो बदमाश हैं रीजन्स के, जैसे इंडिया है, ये भी कह देगा। मिडल ईस्ट में इजराइल है, वो नहीं मानता उसको। वो हर खित्ते में वो हैं। ये यूक्रेन और रशिया की जंग तो रुकवा नहीं सका ट्रम्प, बिकॉज ये रुकवाना नहीं चाहता वो। तो इंडिया पाकिस्तान में तो मतलब हमारी क्या औकात है जो हमें वो, उसने पहले कहा था ये 1500 साल से लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो। फिर जब उनके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट इंडिया तकरीबन पिट गया पहले 24 घंटे में, तो फिर वो उनकी तवक्को खिलाफ था। तो फिर उसने कहा कि ये न्यूक्लियर तक ना चली जाए, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज वक्त आने पे इरेशनल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये यौम कश्मीर यकजहती आप ज़रूर मनाएं, बट ये डोंट फॉरगेट कि हमारा स्टांस जो है ना, इट नीड्स अ मेजर ओवरहॉल। इसको चेंज किए बगैर आप मनाते रहें। क़यामत में भी अगर 5 फरवरी आ गई तो वहाँ भी हम ये यौम यकजहती मनाएंगे। ठीक, राव साहब, मेजर ओवरहॉल का आपने जिक्र किया। जीआर साहब, फाइनल कमेंट मां खां वठंदसि। सॼी जेका गुफ़्तगू थी कीअं उनखे रैप अप कंदो आहे? ॾिसो, हिन में बेसिकली इहे जेके ॾींहं हूंदा आहिनि, दे आर मेंट फॉर कीपिंग द कलेक्टिव नेशनल मेमोरी अलाइव ऑन अ इशू विच इज योर नेशनल इशू। उस हद तक मेरे ख्याल है हमें इसको याद दहानी अपने आप को, अपनी कौम को और दुनिया को कराना पड़ेगा। और ये तजदीद वफा करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये इस पे जरूर बातचीत हो सकती है कि भाई छुट्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसा तरीका का होना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, जिसमें हम आज जिस तरह बातचीत कर रहे हैं, बच्चे डिबेट करें अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बजाय के सुबह 10 बजे तक सोते रहे। लोग अपने अपने दफ्तरों में 1 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ कश्मीर पे बात करें, तराना सुनाएं या जो भी कुछ करना है करें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब ये छुट्टियों के कल्चर से निकलना चाहिए हमें। यू नो व्हाट, वन छुट्टी कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द नेशनल एक्सचेकर। एक दिन की छुट्टी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता है इकोनॉमी का। लिहाजा ये चीज आई थिंक वी नीड टू लुक एट इट अफ्रेश। जी साहब, थैंक यू सो मच। हसन हबीब साहब, आबिद राव साहब, नाज़रीन एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू ॿुधी। कश्मीर जे यकजहती वारो ॾिहाड़ो असीं अॼु उन हवाले सां ही ख़ासि गुफ्तगू रखी। एक्सपर्ट्स जी भी राय आहे त ज़ाहिर आहे तमामु अहम मामलो आहे ऐं तमामु गंभीर इशू आहे, कॉम्प्लेक्स इशू आहे ऐं उनखे उनजी जेतिरा उनजा एंगल्स आहिनि उनखे उन जी गहराई सां ॾिसण जी ज़रूरत आहे ऐं रियलिस्टिक थी करे ज़मीनी हक़ीक़तूं साम्हूं रखी करे असांखे जेका कश्मीर पॉलिसी आहे उनखे रीक्राफ्ट करण जी ज़रूरत आहे ऐं पंहिंजे
पाण खे पंहिंजे घर खे इन हाउस इम्प्रूवमेंट जी त ॻाल्हि थी, दुनिया लॉबिंग ते हले थी, ताक़त ते हले थी, उहे जेके फैक्टर्स आहिनि या उहे शयूं असां चऊं जिते जिते असांखे अञा वधीक स्ट्रेंथन करण जी ज़रूरत आहे, जीअं हीअ समूरी एक्सरसाइज़ आहे जेका सालनि खां हले थी, कश्मीरनि बि तमामु भोॻियो आहे ऐं असां बि तमामु घणो भोॻियो आहे, त उनखे हिकिड़ी मीनिंगफुल प्रैक्टिस बणाइण जे लाइ ऐं जेका असांखे कुझु रिटर्न बि ॾेई सघे, उन जे लाइ असांखे जेके एफर्ट्स हूंदियूं असांखे हाणे इन डायरेक्शन में वठणियूं पवंदियूं। उन वाले नाज़रीन जेका एक्सपर्ट जी गुफ़्तगू थी, पंहिंजी राय खां असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।